बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, 15 दिसंबर को डीज़ल की कीमत में 14 रुपये कमी वाक़ई हुई, जिसके बाद डीज़ल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हुई थी। इसके बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि तमाम ट्रांसपोर्ट हज़रात किराए में कमी करें। किराए में कमी होने के बाद जब आपको बताएं कि मुआहदा तय पाया ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के माबैन, क्या मुज़ाकरात हुए, क्या मुतालबात रखे गए, इसके अलावा क्या क्या मंजूरी हुई। ट्रांसपोर्ट हज़रात का कहना था कि हम बेजा चलान को नहीं मानते। इसके अलावा उनकी तरफ से ये कहा गया कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 को वापस लिया जाए। क्या टेबल टॉक हुई और क्या मामलात तय पाए हैं, ये आज हम ट्रांसपोर्टर्स हज़रात से जानेंगे और ये भी देखेंगे कि किरायों में कितने % कमी वाक़ई हुई है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अंकल? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। मुतमईन है ट्रांसपोर्टर्स हज़रात हमारे सारे जितने भी मसले चल रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, मुतालबात हो गए आपस में? हाँ जी, हो गए हैं, बस चलान नहीं कम हुए। चलान वो ऐसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे। अच्छा, हाँ जी। अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं ये आपके मुआहदे जितने भी हुए हैं तय पाए हैं, तो क्या कहा गया है कि सड़क पे अगर गाड़ी आप लोग चला रहे होंगे और रूट नहीं होगा तो चलान कर देंगे? हाँ, रूट परमिट रूट पासिंग नहीं होएगी, फिर तो जायज़ चलान होना, तो जिसके कागज़ क्लियर होंगे उसका चलान तो लेना होगा। बिल्कुल। क्या अंकल ऐसे भी पहले आप लोगों के चलान होते रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास पूरे थे, बस उन्होंने अपनी मन मर्जी से चलान करने थे और कर दिए? हाँ, कर दिए। एक दिन में कितने चलान कर देते थे? हमने ये भी ट्रांसपोर्टर्स हज़रात से सुना है, हमारे जितने भी भाई थे। एक गाड़ी के दो भी कर देते थे। डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी चलान करते थे। कोई किसी की नहीं मानता था, ना ड्राइवर की बदतमीजी करते थे, ड्राइवर के साथ क्लीनर के साथ चलान करते थे, हमारी नहीं सुनते। देखिए, आपने तो ये बात की ना कि बेशक अगर रूट परमिट नहीं है या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो चलान बनता भी है। लेकिन एक ने अलग अलग डिपार्टमेंट खड़ा होता था, अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने अपनी वायलेशन पर अलग चलान करने। हाँ, इसी से आपको मोटरवे वाले अपने करते थे, वाल्टन वाले अपने करते थे। जिसके डॉक्यूमेंट पूरे भी होते थे उसका भी चलान कर देते थे। लाइसेंस भी है, डॉक्यूमेंट भी गाड़ी के पूरे हैं, पासिंग रूट टोकन, फिर भी चलान कर देते। किसी की नहीं सुनते वो। डीजल की कीमत में कमी हो गई है 14 रुपये फ़ी लीटर। जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट और उनका फौरी तौर पर किराए में भी कमी की जाए। कितने किराए कम हो गए हैं? कहाँ है जो किराए नामा है? हालांकि साढ़े कोई स्टूल नहीं आया, कोई स्टूल नहीं आया, कोई स्टूल किराए का नहीं आया। डीजल कम हुआ है पर नहीं, हाँ, तो उसका कोई स्टूल अभी नहीं आया किराया कम करने का। 265 रुपये 65 पैसे डीजल की कीमत है जो अब है। अंकल ये बताएं कि आप कौन सी सिटी में लेके जाते हैं? लाहौर तो सियालकोट डस्का कुएं की। सही है। आपके मुताबिक डीजल पे चलती है ना? हाँ, डीजल। आपके मुताबिक फ़ी लीटर डीजल की कीमत क्या होनी चाहिए? कितना आपका खर्चा आ जाता है मेंटेनेंस वगैरह का, हर चीज़ का? 200 रुपया होना चाहिए। 500 रुपया किराया लेते हैं हम, हमारा 500 रुपया किराया डीजल गाड़ी का। मुनासिब है इतना? हाँ, मुनासिब है। कितने घंटे का सफ़र है? तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं। 2.5 घंटे का सफ़र और आप 500 किराया? हाँ, 500 नहीं है? नहीं, कम ये तो कमी का कहा गया है, तो अगर तो आ जाती है आपके पास 450 होगा। 50 रुपये कम हो जाएगा। हाँ। सही। आप क्या कहते हैं कि पेट्रोल गाड़ियाँ? ये तो गाड़ियाँ पेट्रोल है, डीजल तो नहीं है। डीजल तो बड़ी गाड़ियाँ बसें हैं, डीजल हैं। पेट्रोल जो गाड़ियाँ ना, ये टोटे हैं ना, जो पहले पेट्रोल पहले ये CNG पे चलते थे, फिर ये गैस CNG तो बंद हो गई है ना? हो गया, पेट्रोल है। ये डीजल कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई 100 गाड़ी से कोई 5 गाड़ी डीजल होगी, बकाया सारी ये पेट्रोल चल रही है। नहीं, अभी तो फिलहाल डीजल की कीमत कम हुई है ना, तो इसलिए डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं। डीजल ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ 6000 ਦਾ ਸੀ 20000 ਦਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਟੁੰਮਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣ ਲਈ। कह रहे हैं आप? ਹਾਂਜੀ। ये गाड़ियाँ अंकल ये बताएं कि जब आप पूरी एक गाड़ी की सर्विस वगैरह करवाते हैं हर महीने बाद या 6 महीने बाद, तो कितने पैसे लग जाते हैं? 6 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੋਬਲ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 10-15000 ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਖਲੋਣੀ ਉਹਦੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਨਿਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਉੱਥੇ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ गाड़ी का 5% किराया घट गया, आ गया स्टूल 5% घट चल गया? गया। हाँ, आप तो कहते हैं अभी तक हम तक कोई नहीं आया। वो हमारा मैनेजर गया, बता गया, उन्हें क्या अब आया।
5% किराया घट गया। मतलब अगर आपने बताया था कि 500 रुपए है तो कितना हो गया होगा? 5% काट लो। 5% कम हो जाएगा। चले सही है, वो चले गए हैं भाई। हो गया, मैं वही बता रही थी आपको, हो गया। आपने कहा हमारे तक किराया ना। नहीं, अब आया सही है, हो गया। ठीक है, अब तमाम ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो है वो कम कर दें किराया। हाँ, कम कर दिया। कहा तो यही गया कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी सख्ती से। हाँ, कम कर दिया। चलें, बहुत शुक्रिया। ये जी, मस्टेड की पर्ची आती है, जब किराया ज़्यादा और कम होते हैं ना, मस्टेड अपनी पर्ची भेजता है इसका अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिस्ट होती हाथ। है। जी, वो लिस्ट भेजेगा, उस मुताबिक किराया हो जाएगा। पर जो हमारी गाड़ियाँ इस वक्त वो पेट्रोल ही चल रही हैं, डीजल नहीं है। डीजल तो बड़ी गाड़ी होती है। मेरे कहने का ये डीजल की कीमत में कमी हुई है, इसलिए तमाम ट्रांसपोर्टर्स अपने किराए में कमी। आप भी तो ट्रांसपोर्टर। बिल्कुल बिल्कुल, हम पर हम पेट्रोल पे हैं ना इस वक्त। ये कहना चाह रहे हैं जो बड़ी गाड़ी होती है ना, ये जो जा रही हैं, ये है डीजल पे। बट ये जो गाड़ियाँ ना जितनी भी ये पेट्रोल चल ये रही है। मेंशन नहीं है कि पेट्रोल वालों ने अपनी कीमतें कमी नहीं करनी। नहीं करेंगे, अब आएगा, मजबूरी है, क्योंकि चलान तो आज इतने ज़्यादा वाल्डन वाले अपन पूछना चाह रही थी कितने चलान होगा? 10,000 से कम चलान कोई भी नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा क्या बताते हैं कि ये वायलेशन किया आपने, ये खिलाफ वर्जी की, इसकी वजह से चलान हो? सबसे ज़्यादा तो पहले लोग कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप ओवरलोडिंग ना करें। सबसे ज़्यादा ये है। दूसरा, अवर सवारियाँ जो बैठाते हैं, जो फटा लगा के जाते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। दूसरा नंबर है जो इसके अलावा रूट परमिट और ड्राइवर इंसान जो है ये PSCB वाला इंसान। गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़? हाँ, गाड़ी तो डीजल वाली है। बिल्कुल, वो डीजल वाली है। ये पेट्रोल है, पेट्रोल गाड़ी धुआं छोड़ती नहीं है। बिल्कुल, ये मामला है। तो आप लोगों के जो मुतालबात हुए गवर्नमेंट के साथ, कहा कुछ वो कभी की नहीं उन्होंने, वैसे ही है। बस उन्होंने कहा था हड़ताल खोल दो, वो खोल दी गई थी। उस वक्त चलान वैसे ही हो रहे हैं, उतने ही हो रहे हैं। जो 10,000 15,000 जो मामला था वो वैसे ही चल रहे हैं। इससे कमी पेशी कोई भी नहीं हुई। ठीक है, तो अभी जैसे भाई ने बताया, आप किधर लेके जाते हैं? लाहौर से शकरगढ़। शकरगढ़ कितना किराया? बस हमारा किराया 500 रुपया है। 500 रुपये। शकरगढ़ का 600 रुपये है। 3 घंटे का रास्ता है, 3.25 घंटे का रास्ता है हमारा। इजीली लोग दे देते हैं 600 रुपये, या बहस वगैरह करते हैं कि किराए का इजी है, किराया इतना ही चल रहा है। हमारा ड्यूटा है ये। तो कम नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं हुआ। लिस्ट आएगी, मस्टेड जब लिस्ट भेजेगा। लिस्ट तो आ चुकी है, अभी हमारे पास नहीं आई है। जब आ जाएगी तो पर्ची भी कटाए ना। 500 रुपया किराया सियालकोट का, तो 500 रुपये की पर्ची होनी चाहिए। 750 रुपये की पर्ची देते हैं। साढ़ा भी 500 रुपया, 750। मतलब कि जिधर गवर्नमेंट की पर्ची है ना शदरे में, लिखा उस पर 750 ही होता है। हाँ 750 लिखा हुआ है। जिधर का जितना किराया हो ना उतने की पर्ची होती है। हाँ, यही होना ये चाहिए। 500 रुपया किराया तो 750 रुपया पर्ची का उधर लेते हैं। उसको कोई नहीं पूछने वाला। ये देखना चाहिए कि क्यों 750 पर्ची। बस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? जी शुक्र अल्लाह पाक का। सर, आज डीजल की कीमत में कमी हो गई है कल रात से। 265 रुपये 65 पैसे डीजल की असल कीमत अब नहीं है, और 14 रुपये कमी हुई है। तो दूसरी तरफ कहा गया कि ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो हैं वो किराए में भी कमी करते हैं। 5% बताया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे देखिए जी, इस एरिया में तो 5% हुआ है कि हमारे एरिया में जो है ना नॉन AC में उसमें 10% हो गया। अगर 1000 रुपये किराया था तो वो हमने 900 रुपये कर दिया, और इसी तरह हमने 10% कम कर दिया किराया। कौन से एरिया से? ये तो आप नॉन AC बसेस। अच्छा, जी ठीक है। दूसरा, हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टर्स हजरात हमें बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। पिछले दिनों पहिया जाम हड़ताल भी की गई। तो अब क्या आपके मसाइल हैं, क्या हल हो गए हैं गवर्नमेंट के साथ? ये इसका बेहतर जवाब आपको सैयद शाह से बुखारी साहब देंगे, क्योंकि क्या कहेंगे सर? इसमें ये जो बात आ रही है ना कि जो स्ट्राइक हुई और उसका जो आउटपुट रिज़ल्ट आया है, वो जैसे हुकूमत बजट पेश करती है ना साल का जमा खर्च में, ये उसी तरह आया है। अच्छा, वो यही हुआ है कि जो कुछ अफराद आगे लगे हुए थे उनके फ़ोन नंबर्स अटैच हो गए हैं अरबाब इख्तियार से। अब वो राब्ते में हैं, ज़ाती फ़ायदे लेंगे। इसका ट्रांसपोर्ट बरादरी को जो ग्रास लेवल पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आप 14 रुपये डीज़ल कमी की बात करते हैं, हम कहते हैं हुकूमत ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ग्रास लेवल पे ये होता है कि इसके साथ अब हमारा घर है, उसमें अगर सिर्फ घी की कीमत कम हो जाए तो यूटिलिटी बिल, बच्चों की फ़ीस, बाकी अखराजात वहीं रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। डीज़ल कम होने से हमारे बाकी जो अखराजात हैं उनमें कमी नहीं हो रही। और हमने ऐसा अक्सर देखा है कि पेट्रोल या डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी ज़रूर हो जाती है। अब डीज़ल की कीमत में कमी हुई है ना, तो इसमें चाहिए कि बाकी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी, पहले डीज़ल की कीमत बढ़ने से महंगी हुई थी तो उनको भी नीचे आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ना तो हमारा मोबाइल ऑयल सस्ता होगा, ना ऑयल फिल्टर सस्ता होगा, ना पार्ट्स, ना लेबर, ना टायर, और ना वो अखराजात जो हम बता नहीं सकते। यहाँ पे नाराज़ हो जाएंगे लोग, इंतज़ामिया नाराज़ हो जाएगी, वो नहीं कम होते। ये जो आपके पास आई है इसको ओवर चार्जिंग कहते हैं।
ये देरीना मसला पूरे पंजाब में। वो कैसे, आप क्या बता रहे थे? 500 रुपया किराया सियालकोट का, हाँ। 750 रुपये की पर्ची है। अच्छा, ये गवर्नमेंट का असूल है कि जितना किराया उतने की पर्ची है। ये 5% किराया भी कम हो गया, पर्ची 750 की हुई है। ऐसा क्यों है? ये फिर कौन कर रहा है ये सारी चीज़ें? ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर रहे हैं। बिल्कुल। ये यहाँ पे सिर्फ जनरल बस स्टैंड लाहौर में एक कानून है कि आपने यहाँ से गाड़ी निकालनी है, कोई भी एसी है नॉन एसी है, तो आपने एक सीट रूट के मुताबिक उसका जो किराया है वो गवर्नमेंट को यहाँ पे पे करना है। ये तो हो गया ऑफिशियल, इसके अलावा नॉन ऑफिशियल है। अब उनका कहना यह है कि हमने किराया 5 से 10% कम कर दिया है, तो ये जो 500 रुपया किराया फ़र्ज़ करें लाहौर से गुजरांवाला का ले रहे हैं, तो उसकी जो ये फीस है वो वहाँ पे 500 रुपये ली जानी चाहिए, ना कि 750 रुपये। ठीक है, अब हमने 500 रुपये में 50 रुपये कम कर दिए, 450 रह गया। तो अब वहाँ पे जो ये पर्ची फीस है ये 450 पे आनी चाहिए, ये 750 है। ऐसा क्यों? ये तो चोर बाजारी चल रहा है। ये वो क्यों है जो पाकिस्तान में इसका किसी को जवाब नहीं मिल सका। इस तरह के पे तहाशा मसाइल हैं। सर, अभी जब रिसेंटली हड़ताल हुई है तो आपको ये मसले सारे रखने चाहिए थे ना? इसमें हड़ताल में जितने लोग गए हैं, जिन्होंने नुमाइंदगी की है, मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रास लेवल के लोग ही नहीं हैं। अब अगर इस हड़ताल में हमारी नुमाइंदगी ठेकेदार कर रहा है तो क्या वो अपने ऊपर ऑफेंस लेगा? अपना तो वो छेड़ेगा ही नहीं बिल्कुल मसला कि मैं 500 के बजाय 750 ले रहा हूँ। इन जैसे लोग अगर जाके नुमाइंदगी करेंगे, जैसा कि कराची में हुआ है, वहाँ पे ड्राइवर बैठा है, वहाँ पे क्लीनर बैठा है, वहाँ पे मालिक बैठा है, उसने हमें कुछ नज़र आए थे, ड्राइवर्स हजरात भी वहाँ पर कुछ मिले थे जो हमसे बात कर रहे थे कि हमारे ऊपर चलान हो रहे हैं। मिनी मजदा वाले भी थे, रिक्शों वाले भी आपको थे। फील्ड में मिले होंगे, वहाँ पे जहाँ पे वो महलों में मुज़ाकरात हुए ना, वहाँ पे आपको इस लेवल का कोई बंदा नहीं मिला होगा। ये एक सच है, वहाँ पे नहीं मिला होगा। वहाँ पे जो लोग मिले हैं, अगर हम उनकी हकीकत खोलेंगे तो फिर परेशानियाँ हमारे लिए बढ़ेंगी, हम मजबूर हैं। तो कराची में ये हुआ कि कराची में ग्रास लेवल के लोगों ने नुमाइंदगी की है। वहाँ पे जो लोग परेशान थे, अब दियत थी 96 लाख रुपया, ख़त्म हो गई कह रहे हैं, लेकिन इसका पता ड्राइवर को तब चला है कि जब वो बात ख़त्म होगी। अब कल का आपको मैं वाक़या बताता हूँ कि ओरिजिनल यहाँ पे ठोकर न्याज बेग पे सेक्रेटरी RTA ने गाड़ी रोकी है। अब ड्राइवर को ये पता चला कि इसने रोक लिया है, मुझ पे इसने FIR देनी है। यकीन करें वो मालिक की गाड़ी वहीं छोड़ के भाग गया, पैसेंजर समेत। शाम को वापस आया यहाँ पे ऑफिस में मालिक है, ये मेरे आंखों देखा वाक़या है। मालिक ने कहा तुम मेरी गाड़ी छोड़ के क्यों भाग गए? उसने कहा जी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पर्चे के डर से भाग गया था। पाँव में पड़ के उसने माफ़ियाँ मांगी हैं कि जी मेरे बच्चे। आप बताएं कि इस तरह के जो कवानीन हैं वो कौन से मुशीर हैं जो इस पाकिस्तान को नहीं जानते ये लोग। ठीक है, तो सर आपके नज़दीक क्या जो ड्राइवर जो है बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, तो क्या उस पर मतलब वायलेशन का इल्ज़ाम लगा के, फिर इल्ज़ाम तो नहीं, खैर वो वायलेशन तो कर रहा है, क्या उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, FIR नहीं देनी चाहिए? सबसे पहले फैसिलिटेट करना चाहिए लाइसेंस बनाने के लिए, मौके पर ही बना दें फिर अगर किसी का नहीं है। अगर मैं अगर 60 साल मेरी उम्र है, मैं 40 साल से ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे से एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ, मैं अनपढ़ हूँ, तो मुझसे मेरी कैफियत के मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट लें और मेरा लाइसेंस बनवा दें, प्रैक्टिकल ले लेना मुझसे। अब मुझे कहेंगे जी ये इशारा बताएं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा कि, बल्कि एक लड़के ने कहा कि बाजी मैं स्क्रीन के पास गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, भाई मेरे से पूछ लेते और मैं जवाब दे देता। अब आप देखें, एक और हकीकत है कि जो हमारी यूनिवर्सिटियों में इंजीनियर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो लोग प्रैक्टिकल लेने के लिए हम जैसे लोगों के पास क्यों आते हैं? क्या बात है, क्यों आते हैं हमारे पास? हमारे पास ये जनरल बस, मैं मैकेनिक हूँ, मैं बेसिक ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ड्राइवर को मौके पे लाइसेंस जारी करें, उसका सिर्फ तजर्बा देखें प्रैक्टिकल का। अब आप उसकी जनरल नॉलेज ढूंढेंगे, वो अनपढ़ है, गरीब, 14 साल की उम्र में हेल्पर आया, क्लीनर बना, 30 साल की उम्र में वो ड्राइवर हो गया, उससे ज़्यादा तजर्बा किसके पास है? क्या बात है, किसी के पास है यार, वेरी गुड। किसी के पास नहीं है। अब आप उसको ले जाते हैं जी, आप इशारे बताएं, ये येलो लाइन क्या कह रही है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या कह रही है, ये पुल ऐसे क्यों? उसने पढ़ा ही नहीं, गरीब ने, वो फेल होके आ जाता है।
ऐसा कर लें कि मदद के लिए कोई एक ऑफिसर साथ खड़ा कर लें। यहाँ पे इस जनरल बस स्टैंड में एक ड्राइवर रेस्ट हाउस होता था, तो वहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर रिफ्रेशमेंट कोर्स करवाने आता था उसको हर हफ्ते। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, वो आके ड्राइवरों की क्लास लेता था, उनको बताता था कि आप में ये कमी है और आप ये करें, और हादसात में कमी थी उस वक्त कुछ नहीं। अब जिन लोगों का आप सिफारशी लाइसेंस जारी करते हैं, मैंने भी करवाया है सिफारिश से, वो कैसे? बस करवा लिया जैसे होता है पाकिस्तान में सिस्टम, फीस दे के भी हो जाता है, 25,000 रुपया दें, आपकी कोई ट्राई नहीं होगी, ले लें और बन रहे हैं। बनते हैं, क्यों नहीं बनते पाकिस्तान। अच्छा, अब वो ड्राइवर रेस्ट हाउस ख़त्म कर दिया गया, ड्राइवर रेस्ट हाउस लारीडे से ख़त्म कर दिया गया, रिफ्रेश कोर्स ख़त्म कर दिया गया, वही ड्राइवर रेस्ट हाउस बहाल करें। यहाँ पे ये खिदमत मरकज़ बना हुआ है जनरल बस स्टैंड में, एसी मुसाफिर खाने के अंदर। आप जाएँ, मुझे जाके वहाँ से लर्निंग लाइसेंस बनवा के दिखा दें। नहीं बना रहे। नहीं, इतना तंग करेंगे, इतना तंग करेंगे कि बंदा कहता है इससे बेहतर है घर जाके बैठ जाऊँ। आप फैसिलिटेट करें, जैसी ये कौम है, जैसे हम लोग हैं, हमें उस तरह से चलाएं ना। आप कुम्हार को कह रहे हैं जहाज बना दे, कैसे बनाएगा? सही कह रहे हैं। वो मिट्टी का बर्तन बना के देगा आपको। उस ग्रास लेवल पे आए, मेरी गुजारिश है हुकूमत से, आप ग्रास लेवल पे आएँ। ये पाकिस्तान है, आपने एजुकेशन दी नहीं हमें, आप हमसे बरतानिया और लंदन का म्यार मांग रहे हैं। एजुकेशन दी हमें, सेहत हमें दी है, हमें कुछ भी नहीं दिया। मांग आप हमसे एकदम से मांग रहे हैं कि जी आप हमें जनाब दुनिया का यूरोप जैसा ड्राइवर बन के दिखाएं। यूरोप पहले हमें दें तो सही ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब देखें, इतने सालों से मुल्क ऐसा ही चल रहा था, आप आके 1-1.5 साल में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं एकदम से। सबसे बड़ी बात यही है। हम यहाँ पे कहते हैं कि जी आप जापान की तरक्की देखें, आप फ्रांस का इनकलाब देखें, आप चाइना का इनकलाब देखें, लेकिन उसके इनकलाब से पहले देखें कि वहाँ पे हुआ क्या, वो हमें बताएं, वो हमें पढ़ाएं। उसके बाद आप बताएं कि उस इनकलाब के बाद, अब चाइना का जो नर्सरी का बच्चा है, वो अगर स्कूल जा रहा है, रास्ते में देखता है कि पौधा टूटा हुआ है टहनी, वो बच्ची उस टहनी को जोड़ती है, अपना रिबन उतारती है स्कूल का और उसको बांध के जाती है कि ये दरख्त कल बड़ा होगा, फ़ायदा देगा। क्लास में जाती है, टीचर पूछती कि आपका रिबन कहाँ है, वो कहती मिस मैंने ये किया, वो उसको शाबाश देती है, पनिशमेंट नहीं देती। आप नर्सरी से पहले एजुकेट करना सिखाएं, हमें सिखाएं कि हमने कूड़ा नहीं फेंकना, हमें सिखाएं बेईमानी नहीं करनी, हमें सिखाएं कि आपने ईमानदारी से रहना है, हमें सिखाएं कि आपने मुल्क से वफादारी करनी है। जो मुल्क के ऊपर बैठे हैं, कोई भी है, कुछ भी है, किसी ने वफादारी की हमसे, हम हैं पाकिस्तानी, किसी ने की हमसे वफादारी। आपने दुरुस्त कहा कि 1.5 साल में आप रिजल्ट मांग रहे हैं, पढ़ाया हमें कुछ नहीं, सिखाया हमें कुछ नहीं, कैसे दें हम लोग? बच्चों के साथ टीचर के क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे स्कूल गए हैं। ये जितने लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, आप करें इंटरव्यू, सबसे पूछें, कोई एक भी आपको आसूदा हाल नहीं मिलेगा। कोई मुतमईन नहीं है, सारे कोई ही मुतमईन नहीं है। सही कह रहे हैं। आप कैमरा बंद कर दें, आपसे पूछेंगे, आप भी कहेंगे कि जी मैं अपने प्रोफेशन में परेशान हूँ। लेकिन चाहे आपकी सैलरी आमदन 2 लाख रुपये महीना हो, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं कर, क्यों? आपका एक लेवल है, मेरा एक लेवल है, इसका एक लेवल है, 25,000 में भी गुजारा कर रहा है, 50 में भी कर रहा है। ये आए तो सही ना, और बाबे इख्तियार हमें पूछें आके। सही है, ठीक है। कि ये आपने इतनी बातें बोली हैं, बहुत कुछ कह दिया आपने। क्या आखिर में मुतालबा करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर? मुतालबा करने वाला तो जेल चला जाएगा, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सही रिक्वेस्ट कर अपील ही करते हैं। रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो सीएम है ना, इनकलाबी इकदामात वो कर रही हैं, जो अच्छा कर रही हैं उसको हम शाबाश देते हैं। ये उन्होंने ये जो फौदगी पे रोटी बंद की, बहुत अच्छा इकदाम है। 1 डिश भी बंद कर दें, मियाँ नवाज शरीफ साहब वाला काम करें। बोतल मिठाई, बहुत से गरीब लोगों की बेटियां शादी कर गई थी। सफाई पे उन्होंने बहुत तवज्जो दी है, मैं देख रहा हूँ कि सुबह 6 बजे खा करो। इसी तरह उनको चाहिए, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ग्रास लेवल पे, ये जो लोकल लेवल पे नुमाइंदे हैं ना आवाम में, उनको बुलाएं, उनसे मशावरत करें, उनसे तजावीज़ लें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर ये इस पे चली तो पंजाब, कम से कम पंजाब ही अभी उनके पास है, कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ग्रास लेवल पे आ जाएं नीचे।
बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मजीद हम कुछ और ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मजीद कुछ और ट्रांसपोर्टर्स हजरात मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ, लाहौर से गुजरांवाला जाते हैं? नहीं, हमारा लाहौर से गुजरात का है। गुजरात है, अच्छा ठीक है। कितने पैसे हैं, कितना किराया है? जी हमारा 700 रुपीज़ किराया है जी। तो ज़्यादा? कितने घंटे का सफर? 720 था तो 20 इन्होंने लेस किया हुआ है। अब किया था लेस? ये हो गए तकरीबन 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन, ठीक है। आज डीजल की कमी हुई, डीजल की कीमत में कमी हुई, जिसकी वजह से फैसला किया गया कि जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराए में भी कमी करें। तो 700 से आपने कितनी कम किया है किराया? अभी तक कोई नोटिफिकेशन वगैरह अभी हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही आएगा जो ऑर्डर देंगे लाहौर या 10% जी, वो उतना हम लोग लेस कर देंगे। सही है। 5% होगी कमी तो तकरीबन किराया कितना हो जाएगा? 5% कमी होगी, 700 है तो फिर इसका मतलब है ये आ जाएगा तकरीबन 730 और 630-40 पे आ जाएगा ये जी। इतना हो जाएगा जी। तो अभी जब आप 700 रुपये किराया मांगते हैं किसी भी सवारी से, तो कितनी बहस करते हैं लोग कि भाई कम कर लें, ज़्यादा है किराया, ये इजीली अफोर्ड कर लेता है? नहीं, इजीली अफोर्ड कर लेते हैं, तो हमारे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है वैसे किराए का ना। हाँ जी ठीक है। और अगर हम चलान की बात करें तो कितना परेशान है आप लोग? मुआहदे हुए थे ट्रांसपोर्टर्स हजरात के गवर्नमेंट के साथ। चालान पे तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला यही है, क्योंकि नॉर्मली जो चालान है वो 10,000 शुरू होता है इनका, और इससे अब काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हमें ये पता चला था कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है इनका कि किराए जो चालान जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एक मुआहदा तो इनके ये दरमियान में तय पाया है कि अगर आपकी एक वायलेशन पे एक चालान हो गया है तो कोई और उसी वायलेशन पे दूसरा चालान नहीं करेगा पूरा दिन। ये तो ज़्यादा अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या वायलेशन बताई जाती है जिसकी वजह से आपके चालान हो जाते हैं? लाइसेंस नहीं है, रूट नहीं है, ये परमिट? है कि जिन ड्राइवर हज़रात के पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना, उनका होता है। ये एक अच्छी बात है गवर्नमेंट की भी, जो लाइसेंस होल्डर है उन लोगों को ही गाड़ी चलाने का हक है, ठीक है ना। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, मेरे ख्याल में उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो आप खुद भी कह रहे हैं कि खुद भी आप एक ड्राइवर हैं? जी, बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो बगैर लाइसेंस के अभी गाड़ी चला रहे हैं? जी, बेशुमार लोग हैं ऐसे, बेशुमार लोग हैं। कितने कितने साल से चला रहे हैं? बूढ़े हो गलती हुई है तो अब सामने आए। अब ऐसे लोग सामने आए कि अब दोबारा से कोई रीन्यू करवा रहा है, कोई दोबारा से बनवा रहा है, ठीक है। अब तो उधर भी लाइनें लगी हुई लंबी लंबी ना। जी कहाँ से लाइसेंस बने? जी बिल्कुल। ठीक है। और कहा गया था कि खुदा न खास्ता किसी ड्राइवर से अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो 96 लाख उसने देने हैं पैसे। नहीं, तो वो मेरे ख्याल में वो वापस हो गया, वो वापस हो तो गया। नहीं देने चाहिए थे क्या ड्राइवर को? इतने की तो शायद गाड़ी नहीं। इतने को बिल्कुल आपकी बात राइट है, इतने की तो गाड़ी नहीं है 96 लाख की, तो वो 96 लाख कहाँ से भरेगा? एक ड्राइवर है वो फिर क्या अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसे बंदे से जिसके पास लाइसेंस नहीं है कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप एक ड्राइवर हैं, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मैम उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी नहीं दी गाड़ी चलाने की, ठीक है ना। और ऐसे ज़रा को गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए। हम लोग खुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। सही है। तो बाकी अगर हम किराए की बात करें, जैसे ये साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद जा रही है तो कितना किराया होगा? इनका मेरा हमें 1300 किराया ये ले रहे हैं। इतना ज़्यादा? अभी ये भी कम हो जाएगा ना फिर, अभी जब कितना कम होगा? तो 5% कम होगा। कितना? 20 रुपए। भाई ये बता रहे कितना? रावलपिंडी का 1300 रुपये। 1300 रुपये? 1300 रुपये तो नहीं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी तो ये लोग यही ले रहे हैं किराया, ठीक है ना। आपकी गाड़ी निकल रही है, खैर सही है। कुछ और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, आप किधर जा रहे हैं? सियालकोट। सियालकोट जा रहे हैं। कहाँ है आपकी गाड़ी? ये लगने वाली है अच्छा, लगने वाली है। कितना किराया है? 700। 700 सही है। 700 ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा तो है ज़्यादा लेकिन है। देना पड़ेगा। कितने घंटे का सफ़र है? 2 घंटे का। हाँ हाँ, 2 घंटे का 700 रुपये आप देंगे, ये तो बहुत ज़्यादा है। देना तो आपके नज़दीक कितना होना चाहिए किराया? पहले 400 था ये। इतना ही होना चाहिए। मैं भी 400 ही कहने वाली। जी। 400 होना चाहिए था, इतना। ये तो बहुत ज़्यादा है। 400 रुपया तो कोई ना वाला का सही है अंकल, 2 घंटे का सफ़र है सियालकोट। ये कोई रात का नहीं, सियालकोट जा रहे हैं। सियालकोट मोटरवे जाते हैं, मोटरवे किराया इतना ही है। नहीं, लेकिन 700 तो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा पीछे हो जाए बस। ज़्यादा नहीं किराया, 300 रुपया लीटर डीजल है। अब ज़्यादा नहीं है। पेट्रोल आपको नहीं ना देना पड़ा, वो बेचारे दे रहे को हैं। देना पड़ता है उनके लिए। योटे का 450 रुपया किराया है, वो नाने थी। आप कहाँ से, लाहौर से कहाँ लेके जा रहे हैं? गुजरात। हाँ?
गुजरात। कितना किराया बताया? 700 रुपये। अरे आप तो बहुत किराया ले रहे हैं अंकल। 1000 रुपये का 10-12 का पेट्रोल है खाली आने जाने का। सही है, बीच में चलान वगैरह भी चालान वगैरह भी होते हैं। और खुदा ना खास्ता चलान नहीं करते। गाड़ी की कोई चीज़ वगैरह ख़राब हो जाए तो आपने देखने हैं, स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, टायर्स पे बोचर है 22,000 रुपये, ये 12,000 का 4,000 5,000 कमीशन टोल निकाल दे अगर मालिक को 3-4 हज़ार ही बचता है। अच्छा, हाँ जी, कम से कम चलान कितने का हो जाए? 2,000 के ऊपर ही होता है। 3,000 4,000 5,000 10,000 भी 10,000 भी हो जाते हैं। 10,000 भी हो जाते हैं। सही है, ठीक है। ये सारे जाने के लिए खड़े में या फिर ड्राइवर हैं सारे? जाने के लिए लाइसेंस मुसाफिर बना है आपका अंकल? नहीं, हम इधर अड्डे में होते हैं। लाइसेंस नहीं बना? नहीं, मोटरसाइकिल लाइसेंस है। तो गलत है ना, देखें आपका लाइसेंस नहीं बना। अब अगर आपको किसी ने पकड़ लिया मेरा प्रोग्राम देख के तो फिर क्या करेंगे? नहीं पकड़ते, हम इधर अड्डे में होते हैं। नहीं, गाड़ी तो चलाते होंगे? गाड़ी नहीं चलाते। कभी बनवाया ही नहीं? मोटरसाइकिल का बनवाएंगे अभी। मोटरसाइकिल का भी बनवाएंगे? बनवाया तो वह गुम होगा, अभी नया बनवाना है। तो अंकल गाड़ी का बनवा लें, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो देखिए ज़रूरी नहीं है। चलाते। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, गाड़ी ना हम अभी अड्डे, आप कह रहे थे गुजरात हम लेके नहीं गुजरात अड्डे में होते हैं। लेकिन लाइसेंस एक ज़रूरी चीज़ है। आप कहें हमारे शहरियों को कि बनवाना लाजमी, बनवाना लाजमी है ना, इंशाल्लाह जी बनवाएंगे। नहीं तो पर्चा हो अभी जाए। बना हुआ था, गुम हो गया है, अभी वो नया। तो मोटरसाइकिल का था ना। हाँ, मोटरसाइकिल का बनवाना है। गाड़ी का भी बनवा लें इंशाल्लाह बनवाएंगे। हाँ, और अगर पर्चा हो जाएगा आप पे अगर लाइसेंस ना हुआ तो। हाँ जी, बिल्कुल। सही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह। कहाँ से आए हैं? सिंध में से। सिंध से आए हैं, मीरपुर खास से आए हैं। अच्छा, वापस जा रहे हैं? भुलवाल जा रहे हैं अभी। कितने पैसे दे के जा रहे हैं? पता नहीं, पूछ रहे हैं। पूछा नहीं अभी? वैसे तो 700 कराए, 700 ही है, 700 से ज़्यादा ही है हर जगह का किराया। ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो आप दे सकते हैं 700 रुपये? क्या देना पड़ेगा, मजबूरी में। देना तो पड़ेगा, आप इजीली दे सकते हैं। इतनी कमाई है कि आप 700 खाली जाने का देंगे? ज़्यादा है ना किराया? ज़्यादा है। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाएं, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सफ़र कर रहे हैं या फिर ड्राइवर हैं? सफ़र कर रहे हैं। सफ़र कर रहे हैं? जी। ठीक है। कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मानसरा का। मानसेरा जा रहे हैं। कितने पैसे दे के जा रहे हैं? 2500। 2500 अफोर्डेबल है? आज चौथा दिन है, काम के लिए आए हैं, काम नहीं मिल रहा है और फिर देना तो जॉब पड़ा। ढूंढने आए थे लाहौर में, नहीं मिली? नहीं। स्टडी वगैरह की हुई है? जी, सेकंड ईयर की हुई है। वो वहाँ से बुलाया था लेकिन यहाँ पे कहाँ से कॉल आई थी? किसने बुलाया था जॉब के लिए? यहाँ पे गुलबर्ग से कॉल आई थी। नहीं, किसी कॉल सेंटर की आई थी? किस चीज़ के लिए आई? कॉल सेंटर से आई थी। तो फिर अभी क्यों नहीं हुई जॉब पक्की? पैसे लिए हैं और फिर उनका अभी राब्ता ही नहीं है। अच्छा, तो अभी वापस जा रहे हैं? जी। चलें, अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। लेकिन 2500 किराया लगा के आए हैं, 2500 दे के वापस जा रहे हैं, 5,000 तो ये खर्चा हो गया। अभी घर से बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे। चले, अल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर करें। लेकिन 1000 रुपये नहीं होना चाहिए किराया? हम तो कहते हैं और भी कम होना चाहिए, लेकिन क्या करें अब। हाँ, 500। कितने घंटे का सफ़र है वहाँ से? 12 घंटे लग जाए, 10 से 12 घंटे लग जाए। फिर तो सही है 2500 शायद। हाँ ठीक है। बेचारे लोगों के चलान भी तो हो रहे हैं ना, हमारे ड्राइवर्स के, ट्रांसपोर्टर्स के। कोई गाड़ी का कोई ख़राब होगी, कोई चीज़ तो ठीक भी तो करवानी। ये तो है, खर्चे तो बहुत है लेकिन गरीब बंदा भी है, क्या करेगा फिर। सही कह रहे हैं अंकल आप। आप देख सकते हैं कि बहुत सी गाड़ियाँ तो यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल इधर आए, आपसे बात करें। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ जा रहे हैं? नहीं जी, मैं ड्राइवर हूँ, सियालकोट की गाड़ी चलाता हूँ मैं। अच्छा, बड़े पैसे ले रहे हैं आप लोग ने, बड़ी महंगाई की हुई है आप लोगों ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये है कि मीडिया वाले कहते हैं जी महंगाई बड़ी की है, लेकिन आपने ये गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख रहे। हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है। बेजा चलान कर रहे हैं, नहीं होने। बेशक मेरी अपनी नहीं है, मैक्सिमम 70 लाख रुपए की गाड़ी है। जिसने 70 लाख रुपया लगाया है, कल की गाड़ी हुई है, वापिस आ जानी है सियालकोट। मालिक को सिर्फ बचना है 6,000 या 6,500 रुपये ओनली जी, 2 दिन का, और नंबर भी 3 दिन बाद आना है। फिर हम कहाँ से जुल्म कर रहे हैं? इसके खर्चात बहुत ज़्यादा हैं। ये पेट्रोल है, मैक्सिमम 11-12 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगता है। 2 चलान मोटरवे के आते हुए, 2 अब जाते हुए चलान होने हैं। सबकी मैं एवरेज निकाल के मालिक को बचता है 6,000, 6,500। बड़ी किस्मत अच्छी हो, चलान से बचें तो 7,000 रुपये। अब आप बताएं, फैसला आप करें, महंगाई हमने की है या नहीं? खराजात आते हैं, नाजायज़ हो रहा है। आप लोगों के चलान भी नाजायज़ करें। तो सर ये बताएं, सबसे ज़्यादा कौन सी आप डिपार्टमेंट है जो आपको तंग करता है? क्या आपके पास लाइसेंस भी होता है, रूट परमिट भी होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी होता है? ओवरऑल बस ऐसे ओवरऑल नहीं, क्या बहाना क्या बना देते हैं? पूरा नाम तो अल्लाह का है, बस
हर चीज़ पूरे होने के बावजूद भी इंसान बोले जी ये है तो वो है, लेकिन पूरा नाम अल्लाह का है, बस 100 बातों की एक इतने बात परेशान हो गए हैं। जाहिर है रोज़ी रिज़्क कमाना लाहौर में तो बहुत मुश्किल आएगा। है। लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में। लाहौर तो बस मतलब यही है। लाहौर से बाहर जाएं तो वहाँ भी चलान हो। पूरे पंजाब में जिधर भी हमने जाना, लेकिन केपी के जाएं हम बुकिंग पे जाते हैं, लेकिन हम ईमानी कुरानी कहते हैं हमारा उधर चलान नहीं होता। डीजल गाड़ी है पेट्रोल गाड़ी। वैसे डीजल की कीमत में कमी हुई है तो उन्होंने कहा कि किराए भी अब कम कर दो 5% या 10%। कितना डीजल कम हुआ है? 14 रुपये। नहीं, 14 रुपये, 265 रुपये 65 पैसे डीजल का रेट। लेकिन हमारी पेट्रोल में है। आपकी पेट्रोल का वही रेट है जी, 264 रुपये। आगे 65 रुपये तो कुछ पैसे हैं, लेकिन फेवर यही है कि आप आवाज़ उठाएं नीचे से। आप खुद भी अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट से, आप कह सकते हैं बाकी ट्रांसपोर्टर्स के भी मुताल्लिक। तो भाई एक अपील करेंगे, फिर 101 परेशानी आएगी तो ज़रूरत ही नहीं है। बस अल्लाह हमें खुश रखे, बस अल्लाह इनको भी हिदायत दे। चलें भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पाकिस्तान असमतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम अब इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह जी। सर आज जो हमारा टॉपिक है, हम आप उस टॉपिक के हवाले से हम आपसे बात करना चाहते हैं। सर कल डीज़ल की कीमतों में कमी कर दी गई 14 रुपये, जिसकी वजह से डीज़ल जो है 265 रुपये 65 पैसे पर आ गया है। और कहा गया वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तरफ से कि अब जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं वो किराए में कमी करें। सर सबसे पहले आप इस पे क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, हम जब भी कोई काम करते हैं ना जी, तो दो चीज़ों को मद्देनज़र रख के करते हैं जी। एक पहला ये होता है कि हमारे पैसेंजर को हम क्या सहूलतें मुहैया कर सकते हैं। दूसरा हम ये सोचते हैं कि ये मुल्क हमारा है, इसके सारे मामलात, इस चीज़ों को हुकूमत का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हमने फौरी तौर पर जो है, मैंने उसी दिन ही ऐलान भी कर दिया था, अपने दोस्तों को भी बता दिया था, 5 से 6% जो है हमने उसी वक्त कमी कर दी। और अक्सर ये भी होता है कि कई दफ़ा अगर 2-4 रुपये कमी होती है या ज़्यादा बढ़ा देते हैं 2-4 रुपये, तो हम किराया नहीं बढ़ाते। जब तक इस तरह मेजर उसमें डिफरेंस ना हो तो हम ना किराया कम करते हैं ना बढ़ाते हैं उसमें। अभी हमने फौरी तौर पर जो है इसमें कमी की है और तमाम स्टेशनों पे बग़ैर हुकूमत के कहे, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हमने इसको देखते हुए कमी कर ली है। ठीक है सर। हम ये बात देखने में आम है कि जब भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन जब भी कमी देखने के लिए आती है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में, हमें महंगाई कम होती नज़र नहीं आती। दूसरा, हमने जब भी ट्रांसपोर्टर्स हजरात से बात की, ड्राइवर हजरात से, उन्होंने यही कहा कि किराए में हम कमी कैसे कर सकते हैं, हमारे तो अपने एक्सपेंस पूरे नहीं होते हैं, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे हैं, स्पेयर पार्ट्स कम करेंगे तो हम शायद किराए में कमी ला सकते हैं। जी बिल्कुल, उनकी बात भी एक जगह दुरुस्त है। देखिए, सिर्फ डीज़ल तो नहीं गाड़ी में जाता, तो उसकी लुब्रिकेशंस में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टायर हैं, दूसरी चीज़ें, जितने एसेसरीज हैं वो कम नहीं होती। वो जो रेट एक दफ़ा वो कर देते हैं, उनको इसके डीज़ल के साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो हम क्योंकि अपने पैसेंजर को देखते हैं और हम अपने सारे मामलात, ड्राइवर का तो नहीं होता कि जी वो कम ज़्यादा करे, ये तो जो है मालकान जो होते हैं, जो ऑनर जो होते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं कि जी हमारा, हम इस काम को चला किस तरह सकते हैं। तो आपने जैसे मालिकान की बात की, तो मालिकान से याद आया कि अभी भी जब मैं कुछ ट्रांसपोर्टर्स हजरात से बात कर रही थी तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है हम किराए में कमी भी ले आते हैं, डीज़ल क्योंकि कम हो गया, लेकिन हमारे पे इतने बेजा चलान किए जा रहे हैं कि हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम मजबूर हो गए हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद कर दें और फिर कोई और अपना काम शुरू कर लें। जी नहीं, ऐसा अब मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। इसमें ये हुआ है कि हमारी हुकूमत पंजाब के साथ, क्योंकि मैंने जो कॉल दी थी हुकूमत पंजाब के दी थी, और पंजाब हुकूमत ने बड़ी जल्दी ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ख़ास तौर पे दूसरे ट्रांसपोर्टरों को भी बताया था कि बात जो भी है
मिल बैठ कर की जा सकती, टेबल टॉक होनी चाहिए। और उस पर यह था कि जिस तरह हमारी हमने स्ट्राइक कॉल दी थी 8 तारीख को, तो 7 तारीख को ही जो है ना मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट थे और एक एडिशनल आईजी हैं वकास नज़ीर था, बड़े पॉजिटिव दोनों शख्सियात हैं। उन्होंने पर्सनली हर लोगों से रब्ते किए, बैठकर जो भी बात एक थी, तो उस पर यही था कि जी कानून तो हम ना ख़त्म करवाना चाहते थे। देखें, कानून तो जब बनते हैं तो आवाम की बेहतरी के लिए होते हैं। उसमें जो भी एक इम्प्लीमेंटेशन जो करवाई गई या जो भी एक हदफ दिया गया, तमाम एजेंसियाँ की काम पे शुरू हो गई थी, वो एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू बन गया। हालांकि जिसको नहीं भी कहा गया, अब जिसका काम नहीं है ये करना, चलान करना या रोड पे आके खड़े होना, वो एजेंसियाँ भी शुरू हो गई। तो वो वहाँ से एक पैनिक क्रिएट हो गया। तो अब ये है कि हुकूमत पंजाब ने बड़ा अच्छा कदम किया और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बीबी मरीम ने मेरी छोटी बहनों की तरह वो, तो मैं तो उन्होंने ना एक बड़ा अच्छा कदम किया, पॉजिटिव रिस्पांस। पॉजिटिव इस तरह वो कहती थी कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो वो सबूत दिया उन्होंने। और मैं इस बात पे कि जी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, स्ट्राइक हम पहले भी होती रही है, सारा कुछ हुआ, स्ट्राइक हो गई उसके बाद कोई पूछता ही नहीं, मुकम्मल तौर पर फॉलो अप है। और बैठकर हम हमारी सजेशन से ही, ठीक है, चलान अगर मैं 1 वे चलाऊं, मैं ओवर स्पीड करूं, मैं बगैर लाइसेंस के चलाऊं, तो ये तो इस जुर्म है ना जी। अब अगर एक छोटा सा मैं जुर्म करूं कि जी मेरी गाड़ी सीधी जा रही है रोड पर, तो वो खड़ी करके उसको चलान शुरू कर दें, ये गलत था। उस पर ये हुआ है कि जी इस तरह को अगर कोई ऐसा है जो डॉक्यूमेंट्स चेक करा देंगे हम, उसका हमें एक स्टिकर इशू हो जाएगा और उसके फिटनेस जिसमें शामिल हो जाएगी। हाँ जी, सारी चीज़ें शामिल होंगी। रूट जो था उसका एक बहुत इशू देखने अभी भी उसका इशू है, मगर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जो है इस पे काफ़ी कर रहे हैं हमारे साथ बैठकर। हम उसके लिए हमने ये किया कि एक लर्निंग, जिस तरह लाइसेंस अगर आप देते हैं बनवाने के लिए, तो एक लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाता है, तो उस पर वो गाड़ी चला सकता है। तो इसी तरह हमने उनसे कहा कि जी आप हमें अगर रूट कुछ टेक्निकलिटीज़ उसमें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, कोई भी, तो एक लर्निंग बना दें। वो जब तक आप हमें नहीं इशू करते उस वक्त तक उस पर वैलिड हो। तो इस पे बात हुई है और दूसरी 1-2 चीज़ें और बहुत अच्छी हो गई हैं। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और दोनों पार्टियां अगर एक ही मोटो पे होंगी ना, जब कि हमारा मुल्क हमने इसको बनाना है, हमने इसको संवारना है, इसकी बेहतरी के लिए करना है, तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, मुश्किलात जो होती हैं सॉल्व हो जाती हैं। और वो कमेटियाँ हमारी बनी हुई हैं, हम अपने अपने सजेशन जो है, और बीबी मरीम जो है उसको बाकायदगी से फॉलो अप कर रही हैं। और उन्होंने मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो है सीनियर मिनिस्टर हमारी, वो 2-3 मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं उनके साथ, डायरेक्ट वो रब्ते में है, मिनिस्टर साहब भी और वो भी, और जितने जो दूसरे जो हमारे साथ पुलिस है या दूसरे महकमे ट्रांसपोर्ट है, वो भी इसी तरह राब्ते में है। सही है, ठीक है सर। जैसे आपने मेंशन किया था कि आपने खुद कहा कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है या फिर कोई रॉन्ग वे आ रहा है, 1 वे आ रहा है, ओवर स्पीड कर रहा है, तो वो एक बड़ी वायलेशन है जिस पे कानूनी कार्रवाई बनती है। फिर आपने कहा कि अगर छोटी मोटी वायलेशन है, किसी के कोई रोड पे सीधा जा रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट आके रोक लेता है और किसी भी वजह से कोई भी बहाना बना के वायलेशन बता देता है और चलान कर देते हैं, जैसे हमने देखा कि EPA की टीम हमने देखा धुआं चेक कर रही है, इसके अलावा मोटरवे अलग तरीके से कागजात चेक करें, तो सर इनके बारे में क्या मामला तय पाए हैं कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट रोक लेगा और चलान करेगा तो क्या वो चलान माने जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इंशाल्लाह ये है कि जी जो भी इदारा है उसकी जो जुरिडिक्शन है, जो उसका इदारा इख्तियार है, वो उसमें रहकर काम करेगा। अब अगर ट्रांसपोर्ट का महकमा रूट का है तो वो सिर्फ रूट ही चेक कर सकता है, ये नहीं। अब अगर जो एनवायरनमेंट वाले हैं तो उनका काम है कि धुएं चेक करना। जब एक गाड़ी सड़क पे जा रही है और ना धुआं दे रही है, ना कुछ कर रही है, या गाड़ी खड़ी है, उसको आके इस तरह चेक करना, ये नहीं होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर एक धुआं चेक करने वाला डिपार्टमेंट है, वो खाली धुआं चेक करेगा, वो नहीं पूछेगा कि आपके पास रूट है या फिर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है। सर वैसे कहीं ना कहीं EPA का लिंक है फिटनेस सर्टिफिकेट। मैं बताता हूँ, इसमें ना सबसे अहम इशू जो है वो फिटनेस का है, क्योंकि फिटनेस के उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी।
तो उसमें हमने यही रिक्वेस्ट की है कि एक एजेंसी की बजाय 2-3 इस तरह के और, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो लोग, तो 2-3 और ले आएँ ताकि जितने ज़्यादा स्टेशन होंगे, जितने ज़्यादा आसानियाँ होंगी, तो वो इस मामले में मेरे ख्याल दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें ये था कि अगर मेरी गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, मेरी नई गाड़ी है, अभी 2 महीने पहले आई है और वो रोड पे जा रही है, तो आप उसको खड़ा करके कहते थे ये जी टिश्यू पेपर रख कर उसको चेक करेगा, तो टिश्यू पेपर तो नहीं चेक करता। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो थी, ये जो चीज़ें हमारे दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो मामलात को ख़राबी पैदा करती हैं, वो ख़त्म की गई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, धुआं नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी। अभी ये मोटरवे पुलिस है, इसके भी मामलात ऐसे हैं कि अगर गाड़ी एक होती थी, गाड़ी एक एक्सीडेंट हो गया, पूरी कंपनी बंद कर देते। ठीक है जी। अब इनका काम क्या है, जो भी ट्रैफिक के मामलात को देखने वाली एजेंसी हैं, ट्रैफिक पुलिस हो, पेट्रोलिंग पुलिस हो, पुलिस स्टेशन है, थाने हैं, हर एक अपना एक दायरा इख्तियार, हर एक की अपनी एक ड्यूटी है। अगर हम ये कहते हैं कि हर दायरा अपनी ड्यूटी करे, दूसरे की ड्यूटी ना करे। अब ये RTA अगर ट्रांसपोर्ट का महकमा है, ट्रांसपोर्ट वाले आ जाते हैं, यहाँ खड़े हो जाएं, वो हर चीज़ आपकी चेक करना शुरू कर दें, तो फिर डॉक्टर कौन है? तो किस तरह होगा? अब ये जो जिसका डॉक्टर है, जो जिसने जो देखना है उसको वो करना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम यही है कि तमाम ऊपर से एक ऑर्डर आ जाता है ना, वो ये देखते नहीं कि हमें इसका इख्तियार भी है कि नहीं, हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए जो है ना, ये इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हर इदारा जो है अपने मामलात की जगह पर रहकर अपना किरदार अदा करे और पॉजिटिवली करे। ठीक है सर, हमने देखा था इसमें बड़ी अहम सी बात बताने लगा आपको, सॉरी, वो ये था कि जी अब जो भी चालान करेगा उसको एविडेंस देना पड़ेगा। अच्छा, एविडेंस कैसा? एविडेंस इस तरह के जी, उसने अगर गाड़ी को चालान किया है, उसको ये एविडेंस पे देना पड़ेगा जी ये चालान मैंने सही किया। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है, वीडियो बयान में एविडेंस बयान हो, वीडियो हो, कैमरे से हो, तो फिर वो अपलोड किधर होगा? अपलोड हो, सिस्टम बन रहा है ना, पूरा एक ऐप बन रही है। तमाम जितने इदारे जो हैं, ट्रांसपोर्ट, सेफ सिटी, लिंक होंगे, सारे मोटरवे एक ही उस पर इंटरलिंक हो जाएंगे। और इसी तरह ये देखें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बिल्कुल। और सर ऐसे में ज़रा रवैया भी देखने के लिए मिल जाएगा ड्राइवर्स का भी, और फिर जो है हमारे ऑफिसर्स उनका भी, क्योंकि बहुत सी शिकायत हमें ऐसी भी मिली हैं कि डिपार्टमेंट्स के बंदे शहरियों को इंसान समझते ही नहीं हैं और इतना गंदे बिहेव से बात करते हैं कि लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये बात है। और ये मेन जो हमारी पैनिक जो क्रिएट हुआ है, इसमें ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि जो भी लोग थे, जो भी इदारे थे, गाड़ी रोकी, अगर कोई ड्राइवर ने आर्गूमेंट दिए तो उसको मारना शुरू कर दिया, गाड़ियाँ बंद कर दी, पर्चे दे दिए और फिर उसको डिटेन कर दिया 10-10 दिन के लिए। कोई इस तरह ऐसा था कि मैं नहीं समझता था कि जो भी ये जिसने भी ये करवाया कोई अच्छा इक़दाम किया। सर जो स्ट्राइक हुई थी उसमें सबसे बड़ी जो एक वजह ये भी आई थी सामने कि जी अगर तो किसी भी ड्राइवर से रोड पर वो एक्सीडेंट हो गया है तो 96 लाख की रकम देनी पड़ेगी। उसका ऑर्डिनेंस में क्या बना कि कोई उसमें मुज़ाकरात है पाए आप लोगों के बीच? जी नहीं, ऐसा नहीं। असल में एक हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी बात की, उसको भुला तो नहीं है, उन्होंने की अपने उसे एक तरीके से कि एक, मैं नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता कि किसी की जान ले ली जाए, और ये इतफाक़ी रोड के हादसे होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि कमर्शियल गाड़ियाँ करती हैं, हर तरह से होता है। मोटरसाइकिल वाले की गलती अगर होती है तो एक बड़ा हादसा रूनुमा हो जाता है। एक रोड पे गाड़ी जा रही है, अचानक सामने आएगा तो किधर जाएगा वो, इस तरह की कुछ थी खराबियाँ। ये ऑलरेडी गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है जो हम ये करते हैं, और जो है उसको जो है अपना ये था, तो उसमें एक थोड़ी सी थी खराबी, मगर अब वो उसका कानून अभी नहीं बना। वो जब भी बना तो हम बैठकर उसको, अभी हमारे पास एक है इंश्योर्ड, जब हो जाती है गाड़ी और थर्ड पार्टी इंश्योर्ड होती है तो वो उसके लिए, सबके लिए एक्सीडेंट अगर होता है गाड़ी का, जो ज़ख्मी होते हैं उनके लिए अलग एक है, जो ज़्यादा ज़ख्मी उनके लिए अलग, जिनकी डेथ हो जाती है। कि देखें कोई भी मालकान या ड्राइवर नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी का नुकसान हो। 5 करोड़ की बड़ी गाड़ी है,
छोटी से छोटी गाड़ी ले लें, जो गरीब आदमी लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे 50 लाख से नीचे नहीं है, छोटी हाइस भी। ठीक है, आपने कहा कि अगर कभी चलान होगा तो वीडियो रिकॉर्ड होगा कि एविडेंस के साथ कि इसलिए चलान हो रहा है और बेजा चलान आप लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई रॉन्ग वे आ रहा होगा, वन वे आ रहा होगा, बगैर लाइसेंस के आ रहा होगा, ओवर स्पीडिंग आ रहा होगा, वो लोग आप लोग मानते हैं कि वो चलान वैलिड है। इसके अलावा जो एक मेन चीज़ देखने के लिए मिली वो है ई चलान किए जा रहे हैं कैमरों के थ्रू, क्या उस पर भी आप लोगों को कोई था? नहीं, उस पर ये है कि जो अगर ओवर स्पीडिंग का वो कर सकता है ना, ई चलान जो है, कैमरा जो है, और तो नहीं कुछ पकड़ सकता। अब देखें ना, एक नंबर प्लेट के साथ भी अक्सर लोगों ने छेड़खानी की होती है। इस तरह नहीं होता। नंबर प्लेटें पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इशू नहीं करती, हम अपनी बनवाते हैं। वो अगर कोई हमें दे दें कि जी इस तरह की नंबर प्लेट होनी चाहिए, हाँ, अगर किसी ने टेम्परिंग की है, बिल्कुल यही मैं कहना चाहती हूं, टेम्परिंग अगर की है तो वो बिल्कुल जुर्म के काबिल है, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। अगर टेम्परिंग नहीं है, एक नंबर प्लेट गाड़ी की सही लगी हुई है तो उसको मानना चाहिए इनको। एक दूसरा ये है कि जो है ना, मैंने बात की ना कि कोई भी इदारा जब अपने दायरा इख्तियार में रह कर करेगा ना काम, तो कभी भी ऐसा मसला नहीं आएगा ना। अब देखें ना, जब पता होगा मेरे ड्राइवर को कि जी गाड़ी ओवर स्पीड करूँगा तो चलान हो जाएगा, ठीक है ना जी, वो ओवर स्पीड करेगी नहीं, हम भी नहीं चाहते। एक स्पीड लिमिट एक है, रोडों पे है। अब जिस तरह एक छोटा सा मसला है कि जी उन्होंने कहा जी कि सिग्नल अगर गाड़ी तोड़ती है या ज़ेब्रा क्रॉसिंग, अब जितने हमारे जो कमर्शियल के जगह हैं कहीं भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग निशान ही नहीं है, तो अब चलान किसका होगा? सर, आपने जब ये सिग्नल की बात की और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात की, तो अभी मैं एक ड्राइवर से बात करी थी, आपके भी ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट का काम है, ड्राइवर हज़रात होते होंगे। उन्होंने कहा कि अब ये लाइसेंस का हसूल इतना मुश्किल बना दिया गया है कि हम लोग परेशान हो गए हैं। हम किसी भी सेंटर जाएँ तो भाई हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम नहीं स्क्रीन पर आने वाले सवालों के जवाब दे सकते, हमसे प्रैक्टिकली करवा लें। 10 बात की आपने। असल में अब ये फ़ैसला हो गया, ये मैंने बहुत ही इसमें मेन पॉइंट पे मैं रखी हुई थी बात कि जी अब पूरे महीने 30 दिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 24 आवर्स, वो कहते हैं ना 24 आवर्स 7 डेज़, वो मुकम्मल होगा। अगर कहीं कैंप लगाने पड़े, कैंप भी लगाकर फौरी तौर पर, जो गाड़ी अब पहले होता था ना जी, LTV बन गया, 3 साल तक आप उसका इंतज़ार करें, फिर उसके बाद PSV चाहिए, तो गाड़ियाँ तो चला रहे थे ड्राइवर, इनलीगल तरीके से चला रहे हैं, क्या करें, जुर्माने भी होते थे। अब उसका जो है ना बहुत अच्छा मैकेनिज्म बन गया। अब ये होगा कि सेंटर बने, आप जाएं, ट्राई दें, पास करते लाइसेंस मिल जाएगा आपको। ऐसे ही होना चाहिए। अब जिस तरह के आम पब्लिक के लिए लाखों की तादाद में बन रहे हैं। इसके अलावा मोटरवे पुलिस से मैंने दरख्वास्त की थी, उन्होंने भी मुख्तलिफ जगह पे कैंपों में कर दिया है कि आप अगर आएँ हमारे साथ टाइम तय करें, आप अपने बेशक उस दिन हमसे तय करके 50-100 जो भी इकट्ठे होने चाहते हैं वो आएँ, उनका टेस्ट दें, हम उनको लाइसेंस बनवाएं। लाइसेंस के लिए तो अब बहुत आसानियाँ पैदा हो रही हैं, और क्योंकि ये डायरेक्टली एक गरीब का जो है रोज़गार का ज़रिया और एक करप्शन को ख़त्म करने का ज़रिया है। और जो है तीसरा ये है कि हर चीज़ जो है एक सिस्टम में आ जाएगी जब उसका होगा। अब देखें ना, एक आदमी मेडिकली फ़िट नहीं है, उसका लाइसेंस अगर इशू चलाए गाड़ी तो गलत है। अगर मेडिकली फ़िट है, उसका जो है वो गाड़ी सही चला रहा है, देखिए ना, एक बंदा 10 साल से गाड़ी चला रहा है, उसको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये ज़्यादती थी क्योंकि वो स्क्रीन टेस्ट पास नहीं कर पा रहा। वो जो स्क्रीन पे सवाल आते हैं उसको नहीं, वो भी बात हुई। तो मुझे उस दिन एक सीनियर हमारे अफसर थे, वो बता रहे थे जी कि मैं एक टेस्ट जहाँ पे हो रहे थे ड्राइवरों के, मैं वहाँ गया। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने ना बाहर एक बंदा खड़ा था, मैंने उससे पूछा, हाँ भाई जवान क्या हाल है तेरा, ठीक है, तैयारी कैसी है? उसने कहा जी मैं तो ज़बरदस्त तैयारी है। कहता है जब मैं अंदर से वो हो के बाहर, मैंने कहा सुनाओ, पता लगा जो फेल हो गया। मैं अंदर गया, भाई ये तुमने तैयारी की थी? उसने कहा जी जो लिखा हुआ है मुझे पढ़ना ही नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो इन चीज़ों की आसानियां करने के लिए ही कमेटियां बनाई गई हैं। यही चीज़ सबसे ज़रूरी, मैन पावर जब तक नहीं होगी कोई भी इदारा चल नहीं सकता। तो आने वाले वक्त के लिए फ़िलहाल तो बहुत बड़ी बात है। अगर अल्लाह करे जो बातें हम कर रहे हैं या मैं आपसे कर रहा हूँ, ये हमें रिटर्न में भी मिल जाएँ जो हमने जो चीज़ की है। और सबसे जो अहम चीज़ अभी हुई है कि 3 महीने के अंदर अंदर CM साहिबा ख़ुद या अपने सीनियर वज़ीर से करके हमें एक टाइम दिया करेंगी, हमारी मीटिंग हुआ करेगी, जो भी ऑब्जर्वेशंस हमारी होंगी। और इसके अलावा मिनिस्टर
मिनिस्टर जो है महीने में एक दिन या 2 दिन किसी दिन भी हमें बुला के हमारी बात सुनेंगे, हमारे साथ बैठेंगे। इसी तरह दूसरे इदारों का भी हम कर रहे हैं। ठीक है, लिजॉन सही हो जाए, आपकी मुश्किलात हल। स्टेक होल्डर हम हैं ना जी। और सबसे एक और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने ट्रकों को एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर किया था। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी पंजाब में एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया है। उसका जो भी थोड़े से टेक्निकलिटीज़ हैं वो करके इंशाल्लाह उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे इक़दाम हैं। और रूट का जो था पहले साल के लिए होता था, अब 2 साल के लिए हो गया। उसमें इसलिए परेशानियाँ कम होती जाएंगी ना। जब आप उस सिस्टम को बेहतर करते जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा काम। सही है। तो सर अब तमाम ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो हैं बग़ैर किसी तजाद के एक तो इकट्ठे हैं, यकजा हैं और तमाम मसाइल उनके हल हो गए हैं। हल तो नहीं कह सकती हो गए हैं, हल तो उस तजवीज़ पेश कर दी, तजवीज़ें अभी चल रही है। अभी हम जो है रास्ते में खड़े हैं, खुश हम बहुत, उम्मीद तो है सर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह जो हो रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा, किताबों में नहीं जाएगा। जो ऑर्डर जिस तरह हमारे अगेंस्ट पास होते हैं, हमारी फेवर में भी इसी तरह इंशाल्लाह जो लग रहा है मुझे, जिस तरह हमारी मीटिंग्स हो रही हैं या जिस तरह में यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, तो इंशाल्लाह हम भी इस मुल्क के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, अच्छे कानून चाहते हैं, अच्छा सिस्टम चाहते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। इसके अलावा नाज़रीन आपने ओवरऑल देखा कि जैसे ही डीज़ल की कीमतों में कमी की गई है, 14 रुपये की डीज़ल की अब नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। और इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स हजरात ने भी किरायों में कमी कर दी है। और जो मामलात हुकूमत के साथ तय पाए हैं, तजवीज़ के मुताबिक उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ वक्तों में हल ही हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।